अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी मोस्ट जुओं वाली खातून फसादन बीबी ने दिया है मुंह तोड़ फोड़ जवाब, वो भी किसको? जी, नताशा वक्कास को, और साथ ही नौश किचन को। असल में इसको हो गई है लत पड़ गई है इसको बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम अपने चैनल में लेने की, उनके नाम से व्यूज़ गेन करने की। क्योंकि देख लें कि ये बेचारी क्या क्या कर रही है, फिर भी ये वहीं की वहीं खड़ी है। इवन के खुद को निदा यासिर समझकर ये मॉर्निंग शो भी कर रही है सुबह सुबह अपने चैनल पर, लेकिन फिर भी इसको कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। लेकिन वहीं पर जो है नताशा वक्कास ने भी खुद को क्लियर किया है, और अपने आप को क्लियर करते करते बैंड बजा दिया सितारा यासीन की। तो इस पर बात करने जा रहे हैं, और साथ ही हम बात करेंगे कि यार कि क्या चीज़ है भाई पिटारा फैमिली, क्या चीज़ है। मतलब कि कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसका कुछ न कुछ रोला ना हो। तो आज इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं, और साथ ही जनाब हम बात करेंगे कि 13 साल पुरानी मोहब्बत के साथ क्या किया जा रहा है सलूक, और जो ट्रायंगल बताया जा रहा है वो रेक्टेंगल है कि ट्रायंगल, इस पर बात करेंगे जनाब। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही दमदार किस्म का, धमाकेदार किस्म का, क्योंकि इसमें हम जिस तरह से मरियम फसादन ने उठाए हैं सवालात बड़े बड़े यूट्यूबर्स को लेकर, उसको हम जवाब देने वाले हैं। और जिन यूट्यूबर्स की मिसालें इन्होंने सामने रखी हैं, और मिसालें भी इस तरह से रखी हैं कि बस मैं तो हैरान हो गई हूँ कि लोग अपने गिरबान में पहले क्यों नहीं झांकते। ये जी वही मरियम है कुछ दिन पहले वाली, कि ये पता नहीं क्या कुछ कर रही थी। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले आप सब लोगों का शुक्रिया कमेंट करने का, प्यार देने का और सब्सक्राइब करने का। तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो नए आ रहे हों लाइक शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट कर ज़रूर मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो जनाब कुछ कमेंट इस तरह से भी आते हैं कि आप सितारा यासीन से जलते, तो मुझे यकीन करें मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा ही हंसी आती है। क्योंकि जलने वाली बात उसमें बता दें मुझे ना, कि जलने वाली उसमें बात क्या है। या तो उसके बच्चे जो हैं बहुत वेल मैनर्ड हों भाई, वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पर अपने घर पर फोकस करती है। मैं जो हूँ ना एक मदर हूँ, ठीक है ना, एक सीधी सादी सी माँ हूँ। तो मेरा जो है ना सारा फोकस इसी बात पर होता है, बच्चों के एजुकेशन पर, बच्चों के मैनर्स पर, बच्चों के खाने पिलाने पर। मतलब मुझे और किस चीज़ का नहीं पता होता, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है कि मैं भाई अपने बच्चों पर मुकम्मल फोकस करती हूँ, उनकी पढ़ाई को देखती हूँ, उनको अच्छा खिलाने की कोशिश करती हूँ हर एक दिन। मतलब उनको मैं कुछ ना कुछ नया करके देती हूँ, और उनके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, वो मेरे साथ हर बात शेयर करते हैं। और साथ ही जनाब बहुत ही अच्छी अपनी तरफ से उनकी इस्लाम के लिहाज से और एक अच्छा इंसान बनाने के लिहाज से तरबियत कर रही हूँ। आज मेरा 6 साल का बच्चा उठकर सुबह मुझे कहता है मम्मी मैंने नमाज़ पढ़कर स्कूल जाना है। तो मतलब मैं इस तरह की मदर हूँ, ठीक है ना। मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगती कि सितारा यासीन से कोई जेलस होने वाली कोई बात है, ठीक है ना। ये मेरी उन सिस्टर्स को जवाब दिया है जो मुझे इस तरह के आकर कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है, ठीक है ना। तो अच्छा खैर, बात करते हैं हम साधन जी की। खैर पहले उन्होंने सऊदी अरब में जुएँ गिराई बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो यहाँ पर आ चुकी हैं गिराने। मुझे सबसे पहले तो उनसे ये बात करनी है कि आप मतलब होती कौन हैं कि इन बड़े बड़े चैनल्स वालों को रोकने के लिए यहाँ पर आकर आप कहती हैं कि आप इस मामले में ना पढ़ें, ठीक है ना। जो आप दिखा रहे हो दुनिया को, जो सामने आ रहा है, जो आप अपने मुल्क का नाम ख़राब कर रहे, तो जाहिर है जिन्होंने हार्ड वर्क किया है अपने मुल्क का नाम बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, तो उनको तो परेशानी होगी ना कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों गालियाँ पड़ रही हैं, क्यों लोग हमारे इस्लाम को, हमारे मुल्क को बुरा भला कह रहे हैं। तो अगर कोई इस तरह से गलत बात को गलत ना कहना जो है वो ईमान है ही नहीं। मैं कहती हूँ ईमान का जो कम तरीन दर्जा ये है
कि सबसे पहले तो अगर कोई बुराई देखो, कोई गलती देखो, कोई गुनाह देखो तो उसको अपने हाथों से रोको, अपनी ज़बान से रोको। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने दिल में कम से कम बुरा जानो, लेकिन वो ईमान का कम तरीन दर्जा है कि आप में इतनी ताकत भी नहीं हो कि आप बुराई को सामने से आकर आप रोकें। ठीक है ना। तो यहीं पर हम बात करेंगे कि जिस तरह से नताशा वकास ने एक मिसाल दी थी तो सबको समझ आ गई थी कि रिसेंटली इस तरह किसने किया था, तो सबको ही समझ आ गई थी कि उन्होंने किसका नाम एक फजूल सी अब आज जिस तरह से नताशा वकास ने खुद को क्लियर किया है, उन्होंने कहा कि प्लीज़ मेरा नाम इस्तेमाल ना करें, मेरा हरगिज़ इस तरह का मतलब नहीं था। मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इस तरह से डिप्रेशन में जाकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने पूरी तरह से एक आईना दिखा दिया है सितारा यासीन को। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से ख़ुद को डिफेंड किया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने घर का सारा काम खुद करती हूँ, मैंने कोई काम वाली नहीं रखी है। इवन कि मैं बच्चों को खुद ही मुझे लेके आना छोड़ना पड़ता है, वो भी मैं खुद करती हूँ। मैं उनको खुद ही डिशेस बना कर देती हूँ खाने पिलाने के लिए, और मैं उनकी पढ़ाई पर भी कोई मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मैं उनको पूरा उनकी पढ़ाई पर, उनकी हर चीज़ पर तवज्जो देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह से बताई हैं और मुझे बिल्कुल इसके अपोजिट सितारा का घर नज़र आ गया है, जिसमें वो सुस्ती की मारी बस कैमरा लेकर फिर रही होती है। उसके बच्चे इधर जा रहे होते हैं, उधर जा रहे होते हैं, कोई पता नहीं होता। स्कूल बैग जहाँ आके पड़ा रहता है वहीं पड़ा रहता है, कोई पता ही नहीं होता बच्चे स्कूल से क्या सीख कर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई रियलिटी उसमें नहीं नज़र आती, कुछ भी उसमें नज़र नहीं आता। बस इसको फिरना चाहिए बाहर, इस तरह के काम करती है ये सारा कुछ। लेकिन जब वो अपना घर बनवा रही है तो उसमें भी वो औरत जी जान से मतलब मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। और वो कहती है कि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए करती हूँ ताकि मैं उनका बकौल उनके कि वो कहती हैं कि मुझ में अगर मुझे कोई भी देखे ना तो कोई ना कोई बात मुझसे सीखे, और इसी सीखने की वजह से लोग फिर इसके चैनल पर आते हैं और देखते हैं और इज़्ज़त भी करते हैं। जहाँ पर वो एक वाक़या भी सुना रही थी कि सऊदी अरब में औरत इनको चूम रही थी और कह रही थी कि आप हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हो। मतलब कि यही बातें हैं जिनको हम लेकर पीटते रहते हैं कि अगर आप में कोई तो खसूसियत ऐसी हो ना जिसको आप अपनी व्लॉगिंग में लेकर आओ, ठीक है ना। या तो अपनी अच्छी कोई कुकिंग करके दिखाओ, या अपने बच्चों को आप वेल मैनर्ड बनाओ, ठीक है ना। कोई तो ऐसी बात हो, कोई तो आपकी ऐसी बात हो कि जिसको हम लेकर आगे चलें और सीखें। और यहीं पर फसादन ने दिया है नताशा को जवाब कि आपको बाल काटते वक्त अपने बच्चे नहीं याद आए। तो वो कह रही थी कि मेरी बेटी क्या कहेगी कि मेरी माँ को रातों को दौरे पड़ते हैं, उठ कर अपने बाल काट देती है, इस तरह करती है। तो उसी वक्त मैंने वहीं पर छोड़ दिया, मैंने आगे कुछ भी मतलब नहीं काटा, कुछ भी नहीं किया। ये था फसादन को जवाब। और वैसे आप होती कौन हैं कि अपने चैनल पर जो मर्ज़ी जो भी कहे आप नहीं रोक सकती उनको, ठीक है ना। आप क्या समझती हैं कि पूरी दुनिया आपके इशारों पर चलेगी और आप जिनको कहेंगी कि सितारा की सपोर्ट करें वो सितारा की सपोर्ट करना शुरू कर देंगी? नहीं बहन, सबके पास दिमाग भी है, आंखें भी हैं, सबको अच्छा भी नज़र आता है, बुरा भी नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात जो है ईमान है। जो भी मैं कहती हूँ सितारा के अगेन आता है या उसके लिए मतलब इस तरह की कोई भी बात, क्योंकि ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ईमान की निशानी होती है कि अगर हम कहीं भी गलत होते देखें तो कम से कम हम अपनी ज़बान तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जो प्लेटफॉर्म हमें दिया है तो उसमें तो हम बता ही सकते हैं कि ये गलत है ये नहीं। और वहीं पर जी हमारी नौश किचन जो है इतनी, मैं कहती हूँ इतनी नाइस लेडी हैं वो, हाँ आप सब ने देखा ही होगा। तो मैं यहाँ पर उनकी क्या तारीफ़ करूँ, इतना मज़ेदार से उनके पुरसकून से व्लॉग्स होते हैं और उसमें मतलब इतनी अच्छी वो डिशेस बनाती हैं और इतना क्या ही माहौल होता है उनके घर का। तो वहीं पर ही उन्होंने उसको भी साथ में लपेट में ले लिया, क्योंकि एज ए रिएक्शन को वो पसंद करती हैं और उनके रिएक्शन भी देखती हैं। और एक दो दफ़ा उन्होंने इस मामले में बात भी की, जब कि उस टाइम जब सितारा यासीन का वाला जो मामला था, सलमा और सितारा वाला, वो पीक पर था जी। तो इनको इस बात का पेट में दर्द है कि भाई सितारा यासीन से लोग जलते हैं, भाई कि सितारा यासीन से लोग क्यों जलेंगे,
है क्या बात उसमें सितारा यासीन में। पाकिस्तानी आवाम जो है वो नहीं लाइक करती सितारा यासीन को, इतना ज़्यादा नहीं देखती, ठीक है ना। इंडियन की कुछ बहुत ही थोड़ी तादाद है जो उसको देखती है, और आप देख सकते हैं उसके व्यूज़, देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ चले गए हैं, जिसके लिए वो पता नहीं क्या क्या करती है। कभी अपने व्लॉग को अपने सितारा का आसमान बना देती है, वही म्यूज़िक स्टार्ट कर देती है, वही बातें शुरू कर देती है, और बार बार जो है वो आपको सर का जिक्र लेकर आ रही है, वो भी फजूल में। और यहीं पर मैं आपको बताऊं कि कौसर का जिक्र ये ऐसे ही ऊपर ऊपर से करते हैं, कोई भी मुझे लगता है इनका ये राब्ता नहीं है, कुछ भी इनका इस तरह का नहीं है। क्योंकि रिसेंटली ही कौसर की दादी, आपने सुन लिया होगा कि जब उनकी डेथ हुई है 1-1.5 हफ्ता पहले, तो इनमें से किसी ने जिक्र भी नहीं किया। किस मतलब इनको तो कंटेंट चाहिए, कोई मरे कोई जिए, ये तो फौरन से अपने टाइटल पर नशर करते हैं। इनको तो कुछ ना कुछ इस तरह की न्यूज़ चाहिए होती है, इनको किसी की ज़िंदगी और मौत के साथ तो कुछ लेना देना होता ही नहीं है। घोंचू आराम से अपना टाइटल लगा सकता था कि आज मेरी सेकंड वाइफ कौसर की दादी की डेथ हो गई जी, तो इस तरह के टाइटल वो आराम से लगा सकता था, लेकिन फिर भी इस तरह का उन्होंने कोई शो भी नहीं किया। लेकिन अगर आप देखें मतलब कि रेक्टेंगल की स्टोरीज सुने इससे, तो वो इतनी बड़ी बड़ी आपको स्टोरीज सुनाएगी कि कौसर ये कौसर वो। भाई है कहाँ कौसर तुम लोगों की लाइफ में, है भी सही। कोई अगर 10-15 दिन के लिए अगर घोंचू उसके पास चला जाता था, या 1-आध हफ्ते के लिए चला जाता था, तो इसको तो नहीं कहते ना, जो होता है ना वो एक ही घर में जो रहें इकट्ठे मतलब, और उनके हर हकूक जो हैं वो बराबर दिए जाएं, वो होती है सौतन। आपको तो इस सौतन ने, मैं कहती हूँ, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आपकी ज़िंदगी में तो बिगाड़ की बजाय बल्कि इतने ज़्यादा, आपके पास क्या था कौसर का नाम लेने से पहले? कुछ भी नहीं था। आज आपके पास हर सहूलत, हर ऐश है। आज आप अपना घर भी ले चुकी हैं, गाड़ी भी ले चुकी हैं, आपके बच्चे आपके ख्वाहिशात के मुताबिक स्कूलों में तो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप उनको बाहर का खिलाती भी हो, आपकी जिस तरह की ख्वाहिशात थी बेहंगम किस्म की, वो सारी पूरी हो रही हैं। जिस तरह की बेहंगम औलाद आपकी नज़र आती है, मतलब अब आयत को देख लें कि हाँ, जितने साल की है, लेकिन ज़रा भी उसमें जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं, स्मूथपन नहीं है। मतलब वो हर वक्त चीखती रहती है, उसको लड़ाई बस करनी होती है। मतलब हर चीज़ अवेलेबल भी है, फिर भी उसको अजीब सी उसकी वो होती है कि उसके पास जो एक हवस होती है ना, वो उस बच्चे की ख़त्म नहीं होती। मुझे समझ नहीं आती, पिटारा खुद भी ऐसी है। आप देख लें कि अब शादी आ रही है ना, इसने दिन रात शॉपिंग करनी है, और इस शॉपिंग का कोई सरमोही नहीं होना। मतलब इसको पता ही नहीं होना कि मैं ये किस फंक्शन के लिए खरीद रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। और फिर बहुत सारे कपड़े ये बचा के वापस आ जाएगी, फिर वो ब्रीफ के साला साल वहीं पड़ा रहेगा। जिस तरह से अब गाँव से ये आई थी, तो वो वहीं पर चीज़ें पड़ी ही रहती हैं, इसको पता ही नहीं होता। फिर जनाब ये क्या करेगी, तो बस वो छोटे हो जाएंगे। ये ऐसा भी नहीं करती कि अपने रिश्तेदारों को दे। अगर एक आध कभी इसने शर्ट दिलबर की बेटी को कभी जाकर पहनाई दी, आयत की मतलब ये छोटी होगी, तो उस पर भी पूरी वीडियो बना डालती है कि मतलब इसके आयत के कपड़े उसको पूरे आ गए हैं। इस तरह का ये काम करती है। मतलब बस अल्लाह माफ़ करे। जो है हदीस में आता है कि आपके अपने जो कपड़े हैं ना, बस वही होते हैं जो आप पहनकर किसी और को दे देते हो जी, जो आप मतलब ज़ाया कर देते हो या किसी के इस्तेमाल में नहीं देते हो, वो आपके कपड़े नहीं होते। मतलब जिन चीज़ों का आपको सवाब मिलता है, जो आप आगे दे देते हो किसी को, वो आपके होते हैं, वो माल आपका होता है। जो अपने पास रखते हो वो आपका नहीं होता। देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए, और यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता, ठीक है ना। जिस तरह से नताशा ने अपनी पूरी बात बताई कि मैं काम वाली मैंने नहीं रखी हुई, मैं कपड़े खुद धोती हूँ, मैं सफाइयाँ खुद करती हूँ, मैं कुकिंग खुद करती हूँ, मैं सारा काम। और वो बार बार, मैं कह रही हूँ, सितारा के मुंह पर तमाचे लग रहे थे कि इसमें से कोई भी काम सितारा खुद नहीं करती। और इन्हीं बातों की वजह से, इन्हीं मतलब और व्लॉगर्स को देख देख कर जो है वो क्या करती है कि उसने अपनी काम वाली का जो ड्रामा है वो छुपाया हुआ है। मतलब उसको नहीं एक्सपोज करती कि बस दुनिया को यही दिखाने के लिए कि मैं करती हूँ, और हम तो नहीं देखते उसको भाई कोई काम करते हुए। खैर, और यहीं पर जी समझाने कौन आई हुई हैं, रोकने कौन आई हुई हैं हमारी फसादन। अगर मैं फसादन को कुछ दिन ही पहले ले जाऊँ, कुछ महीने पहले ले जाऊँ, तो इसने सितारा को सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया यहाँ पर आकर। और यहाँ पर ये आकर लाहौर में आकर ये मिसालें दे रही है कि भाई जो है डक्की भाई को देखें,
या माँ सफदर को देखें, इनकी तो कभी आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई। तो जुल्करनैन जो है, मतलब ये सारे समझ लो भाई कि ये सारे जो हैं एजुकेटेड लोग हैं भाई, ये पढ़े लिखे बंदे हैं, इनके घरों में शऊर है, इस तरह का माहौल नहीं है जो आप बता रहे हो। और मुझे बता दो कि इनका किसी का कोई इस तरह का माजी हो, किसी के किस घर के इस तरह के किस्से हों, तो तभी उन पर बात होती है। जिनका नाम आपने लिया है वो तो वाकई में पाकिस्तान उन पर प्राउड करता है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक मतलब जर्नी बनाई है और जो दुनिया के सामने उन्होंने रखी है, और हर चीज़ प्योरिटी के साथ उन्होंने रखी है, कोई उसमें फेक कुछ भी नहीं है। और उनमें ना ही इस तरह की बातें हैं जिस तरह की आप करती हो और जिस तरह की आपकी सितारा फैमिली में है। तो यहीं पर ये बात देख लें कि जो मलिक काशिफ हैं, जिनकी बेटी का रिश्ता अभी तय हुआ है, किसके साथ, इसके वकार के जो बड़ा भाई है उसके साथ। कुछ दिन पहले भी वो मैंने उस पर बात की थी, क्योंकि उसकी एज मुझे इतनी ज़्यादा लगी थी, और मतलब सिगरेट वाली तो ख़ास उसकी शक्ल लग रही थी। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ ना मुझे बहुत ही, मैं कहती हूँ मेरे अंदर पता नहीं ये चीज़ क्यों है, अगर मतलब कहीं पे देखें ना, किसी आदमी को देखें, हाँ मतलब कोई फ्रेंड हो गई, किसी के हस्बैंड को देख लें, या कहीं किसी बच्ची का रिश्ता हो रहा उसके देख। अच्छा, सबसे पहले मैं उसके फेस पे यही वो करती हूँ कि कहीं ये सिगरेट तो नहीं पीता। अच्छा, सिगरेट पीने वाले जो आदमी होते हैं ना, उनकी शक्ल ना और ही होती है, मतलब उनके होंठ जो होते हैं वो स्याह हो जाते हैं इस तरह से कि आपको ऐसे लगता है। अच्छा, मुझे ना ये चीज़ फिर बड़ी बुरी लगती है, मुझे वो आदमी इतने बुरे लगते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे घर में ये चीज़ें नहीं हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नहीं है हमारी फैमिली में ये सब कुछ। अच्छा, मुझे ना वो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो जैसे ही उसको उसने दिखाया ना, उसने चश्मा लगाया हुआ, चश्मा लगा के ना उसने अपने जो आइज़ के नीचे डार्क सर्कल या फिर झुर्रियाँ शुरियाँ थी ना वो छुपाई हुई थी, क्योंकि उसकी एज तो काफ़ी ज़्यादा है। और मैं कहती हूँ कि यहाँ पर मैं मलिक काशिफ जो हैं वो भी मुझे थोड़े से जो है ना इस टाइम लालची लगे या जो भी लगे, क्योंकि आपके जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ आपकी जागीर होते हैं। इस टाइम जब आप रिश्ता करते हो, कुछ भी करते हो, आप किसी की बातों में आकर अपने बच्चों का फ्यूचर इस तरह से नहीं वो कर सकते। हम कहते हैं कि सितारा ने रिश्ता करवाया, सितारा ने रिश्ता करवाया। हाँ, सितारा ने करवाया है, फोर्स किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन अगर मलिक काशिफ डट जाते और मतलब किसी चीज़ की परवाह ना करते, तो इनको कोई भी रोकने वाला नहीं था। मुझे अफसोस होता है यहाँ पर इन्होंने जो रिश्ता किया है। बच्ची की एज चाहे वो कितनी, मतलब 7 साल की बच्ची को एडमिशन उन्होंने मैट्रिक में वो सॉरी नर्सरी में करवाया होगा। वहाँ पे गांव में जो होता है वो प्ले नर्सरी इस तरह से नहीं होता, मतलब डायरेक्ट ही बच्चे 1 में आ जाते हैं, इस तरह से होता है माहौल वहाँ का। जैसे हमारे 3 साल तो पहले लगते ही लगते हैं ना 1 में जाने के लिए, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कितनी एज होगी, अगर वो मैट्रिक में बच्ची है भी सही तो कितनी एज होगी। तो यहाँ पर जितनी मेरी मैरिड बहनें हैं, तो मुझे सोच कर बताएं कि क्या कुछ नहीं सहन करना पड़ता एक औरत को शादी के बाद, ठीक है ना। और जिसकी एज कम हो बच्ची की, तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है सब कुछ आगे बर्दाश्त करना, हर चीज़, मतलब आगे बच्चे पैदा करना, जो कुछ मर्ज़ी कर लें। बहुत कम एज है बच्ची की, और आगे से आदमी के करतूत जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि सितारा के ख़ानदान में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई इस तरह की बात ना हो, जिसके कोई इस तरह के मसले मसाइल ना हों। तो यहीं पर मैं कहूँगी कि अगर उस आदमी का 15-16 साल बाद इस तरह का कोई अफेयर था जिसकी वजह से उसको मतलब उसने कुछ इस तरह की हरकत की थी किसी लेडी के साथ, किसी बच्ची के साथ, तो उस पर केस हो गया था और उसको मतलब जेल भी जाना पड़ा था। तो 15-16 साल पहले वो बच्चा तो नहीं होगा, 15-16 साल पहले शायद इसकी बेटी पैदा भी नहीं हुई होगी। तो देखें कितना ज़्यादा तज़ाद है, कितना ज़्यादा तज़ाद है इनकी फ़र्क है मतलब एज में। और वो भी ऐसे इंसान के साथ जिसका इस तरह से नाम भी ख़राब हो पहले का। और मतलब कि हम लोग क्यों नहीं इस तरह से सोचते, मतलब आप उस एरिया में हो, बेशक गांव में हो, लेकिन अल्लाह ने आपको अक्ल दी हुई है, सारा कुछ है, तो अपनी औलाद पर इस तरह का जुल्म ना करें। तो जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जा रही है, तो प्लीज़ आप भी इस बात को सपोर्ट करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। उस बच्ची पर जुल्म, ये ज़्यादती है। अगर हम एज लड़का होता तो कितना अच्छा लगता,
उस वक्त हम भी नहीं इतना बोलते, लेकिन यहाँ पर तो अच्छी खासी उम्र है उसकी और मुझे तो नहीं लग रहा कि उसके जो करतूत हैं वो भी सेट हों, मतलब सही हों। तो खैर जो भी है उनकी मर्ज़ी है, लेकिन क्योंकि ये सब सामने आता है, सोशल मीडिया पर हैं ये सब लोग, तो इसलिए हम फिर इस पर भी बात कर लेते हैं। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और दुआओं में भी याद रखा करें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखा करें। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।